राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम 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 मंगल भवनय मंगल हारी हो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभवत दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम अब प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति जय सिया राम जय जय सिया राम जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की की जय भगवान लखन लाल जी के समेत विश्वामित्र जी महाराज के साथ जनकपुर में पहुंच गए हैं। महाराज जनक को पता लगा है विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत करने के लिए अपने मंत्रियों को साथ में लिया है और जो विप्रदेव हैं उनको साथ लेकर के और स्वागत के लिए पहुंच गए। स्वागत किया है, स्वागत किया, मन को सुंदर आसन दिया है। लेकिन बगल में जिस समय भगवान राम लक्ष्मण को देखा तो सुध बुध भूल गए। महाराज जनक ब्रह्मज्ञानी और इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी के सुखदेव जी महाराज सरीखे परम संत सकल शास्त्रों के ज्ञाता महाराज जनक के सामने उनको भी घुटने टेकने पड़े थे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी राजा जनक गए थे विश्वामित्र के पास स्वागत करने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र संत हैं और वो भगवान राम लक्ष्मण से वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन बार बार दृष्टि जा रही है राम लक्ष्मण की तरफ। विश्वामित्र जी से पूछने लगे आज बात क्या है? मेरी नजरें तो कहीं टिकती नहीं है, लेकिन आज बरबस क्यों इधर की तरफ खिंची चली जा रही है? सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, भजित हो तज में चंद चकोरा, तकित हो तज में चंद चकोरा, भजित हो तज में चंद चकोरा, तकित हो तज में चंद चकोरा।
आज ऐसा लग रहा है इनको देख करके जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके अपलक देखता रहता है, ऐसा लग रहा है आंखों का प्राण धन आ चुका है। कहो ना तो सुंदर दो बालक, बड़े सुंदर हैं। मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, बड़ी सुंदर बात कही। ये मुनियों के कुल में तिलक के समान है क्या? अरे संतों की पहचान तिलक से होती है। रामानंदी हो या रामानुज संप्रदाय के हो या शैव हो या वैष्णव कौन हो, तिलक से पहचान हो जाती है। नृप कुल पालक, राजा की पहचान, राजा में वीरत्व हो तो पहचान हो जाती है। बड़ा सुंदर स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद महाराज जनक उचित स्थान दिया है विश्वामित्र जी महाराज के लिए और स्वयं जनकपुर के लिए वापस हो गए हैं। अब भगवान पहुंचे जनकपुर में। अब भगवान से लक्ष्मण कहने लगे, भैया सुना है जनकपुर बड़ा सुंदर है, हम जनकपुर देखना चाहते हैं। भगवान बोले लक्ष्मण से आप ही क्यों नहीं कह देते? लक्ष्मण बोले नहीं नहीं भैया हम नहीं कहेंगे, क्योंकि डर लगता है गुरुजी से। तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भगवान से कहते हैं। लक्ष्मण ने चरण पकड़ लिए, भैया आपको ही कहना पड़े। तो कहते हैं कि लखन हृदय लसाब से की, लखन हृदय लसाब से की, जाए जनकपुर आए देखी, लखन हृदय लसाब देखी, लखन हृदय लसाब देखी, जाए जनकपुर आए देखी, जाए जनकपुर आए देखी। परमात्मा क्या देखेगा? सकल सृष्टि को बनाने वाला वो क्या देखेगा? संसार को, संसार ही जिसने बनाया है और संसार ही जिसमें रहता है वो क्या देखेगा? लेकिन लखन हृदय, मन तो भगवान का भी, लेकिन बहाना छोटे भैया का ले दिया। लखन हृदय लालसाब सेखी, और विशेष यूं लगा दिया कि छोटी मोटी बात होती तो कहते चलो कुछ नहीं कल देख लेना। बोले गुरुदेव विशेष इच्छा है, क्योंकि शेष को विशेष इच्छा है इसलिए ले चलो। ये शेष है, विशेष इच्छा है। गुरुदेव को हंसी आ गई। राम जनकपुर को देखोगे? बोले हाँ। अरे हंस पे न कहे, बोले विश्वामित्र जी महाराज हंस बे न कहे, अरे प्रिय राम सुनो तुम देखन की कहा चाह जगेगी, पुर की गलियां सब होंगी भली, पुर की गलियां सब होंगी भली, चर्चा लख रूप अनूप चलेगी, लघु भ्रात को ले तुम जाऊ लला, नहीं जाओगे तो अभिलाष रहेगी। अरे मिथिला तुम देखोगे लाल कहा, मिथिला तुम देखोगे लाल कहा, मिथिलई तुम देख के धन्य बनेगी, मिथिलई तुम देख के धन्य बनेगी। हे प्रभु तुम मिथिला क्या देखोगे, मिथिला के लोग ही तुम्हें देख करके धन्य बन जाएंगे। आज लग रहा है हमारी देवियों का पलड़ा भारी है।
इसलिए तो बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय। सिया से ही शुरू होती है गौरी शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जगह पहले आप ही खड़ी हो, तब बाद में भगवान है। तो मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। आज जा रहे हैं लखनलाल, अरे धाये धाम दौड़ पड़े, समाचार मिला कि राम लक्ष्मण पधारे हैं जनकपुर में। अभी तक तो नाम सुना था, आज प्रभु का आगमन हुआ है। अरे भगवान के लिए दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। अरे संसारी कामों के लिए तो बहुत दौड़े थे, लेकिन आज परमात्मा को देखने के लिए दौड़ लगाई है। जीवन में हम बहुत दौड़ते हैं, कोई कहते हैं आज बड़ा काम है जल्दी जा रहे हैं हम पुरसा, काम बिगड़ जाएगा, बोले बैठ लो। अरे बैठने की फुर्सत है, बिल्कुल 1 मिनट टाइम नहीं है, बोले बैठ लो। अरे शादी है कल, कहाँ बैठने का हमें फुर्सत है, बोले कहाँ जा रहे हो, अरे अमुक जगह शादी में सम्मिलित होना है। लेकिन दौड़ रहे हैं। लेकिन आज जनकपुर वाले कहते हैं आज संसार के कामों के लिए तो बहुत दौड़ते रहे, लेकिन आज वे राघव और लखन के दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। जीवन में कभी हमारी दौड़ भगवान के पास पहुंचा दे, इससे बढ़िया दौड़ क्या होगी। इसलिए धाये धाम दौड़े और काम सब त्यागी, मन वो रंग निधि लूटन लागी। जैसे किसी रंग को मिल जाए खजाना। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की थी, कल हमारे बगीचे में लूट हो, और शर्त थी केवल 15 मिनट का टाइम। और शर्त ये थी कि ढेरियां लगाई जाएंगी, जिस ढेरी से हाथ लगा दीजिए फिर अगली से नहीं लगा सकोगे, उसी में से लेना होगा। अब पहले रुपयों की ढेरी लगाई गई, उससे 200 कदम दूर चांदी के सिक्कों की ढेरी लगाई गई। और शर्त ये थी कि जिसको छू लिया बस उससे आगे नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वहां खड़े हैं राजा के सेवक। और उससे आगे स्वर्ण के सिक्कों की ढेरी, सर्पियों की ढेरी लगाई गई 200 कदम दूर। और उसके बाद में पुखराज की, फिर नीलम की, और ऐसे जा करके अंत में हीरों की ढेरी लगाई गई। अब जैसे ही बिगुल बजा तो लोग दौड़े, पहले ढेरी के पास पहुंचे तो रुपयों की ढेरी थी, हाथ लगाने वाले थे। दूसरे ने बोला मर जाओगे, आगे बहुत फायदा है। आगे दौड़ के गए, बोले यहां नहीं, आगे और अच्छा है। तब तक किसी ने आवाज लगाई, आखिरी में पहुंचो सबसे ज्यादा मिलेगा खजाना। एक मुट्ठी हीरे मिल गए, बेड़ा पार हो गया। अब आगे सोने के पास गए तो सोने से आगे बढ़े, बोले पुखराज की ढेरी है, बोले आगे बढ़ो। नीलम की ढेरी है, बोले आगे बढ़ो, आगे हीरे हैं। और जब तक वहां पहुंच नहीं पाए तब तक बिगुल बज गया का समय पूरा हो गया। जय हो। कुछ नहीं मिला, और जो संतोषी थे उनको थोड़ा बहुत मिल गया। तो लेकिन आज क्या है, आज कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, आज की लूट में ये शर्त नहीं है कि यहां से देखा तो नहीं चलेगा, वहां से देखोगे तभी बात बनेगी। कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन बुरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग लूटन लागी। जहां जहां भगवान गए आएंगे वहां पर सब लोग सुनत तीर बासी नर नारी, सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, धाये निज निज काज समारी। और सब दौड़े, अब दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ते हुए। जब दौड़े तो वृद्ध भी दौड़े, जवान भी दौड़े, वृद्धा भी दौड़ी, युवतियां दौड़ी, सब दौड़ पड़े। और मिथिला में एक नई बहू आई थी। नई बहू आई तो सासू माँ से बोली, सासू माँ हम भी देखने चले। बोले नहीं चुप रहो, त्रेता वाली बात।
आज की होती चल भी जाती, अभी कल आई हो और बाहर जा रही हो। अब बेचारी मन मार के बैठ गई, पूरी हवेली, पूरे मकान, पूरे महल खाली हैं, लेकिन एक ही बहू बेचारी घर में बैठी सोच रही है कि पूरी मिथिला दौड़ रही है, हम ही ऐसे भागी निकले कि जो भगवान के दर्शन भी भाग्य में नहीं लिखे हैं। बहू ने सोचा कि पूरी मिथिला कई हजार लोग हैं और इतनी भीड़ में क्या लगता है, किसी किनारे पे खड़े होकर देखेंगे, निकलेंगे तो थोड़ा सा घूंघट में से ऐसे देख लें। समय बदल गया, पहले घूंघट ऊपर से नीचे नहीं आता था, अब कंधे से ऊपर नहीं जाता है। गांव में फिर भी ठीक है, सब ठीक बैठे हैं, लेकिन शहर में तो घूंघट ही खत्म, घूंघट ही घट गया। पहले सिर से नीचे नहीं जाता था और अब कंधे से ऊपर जाने का मन नहीं करता है। समय है भाई, जो भी है, समय के बहाव में तो बड़े बड़े बह जाते, लेकिन जिंदा होते वो रह जाते और मुर्दे बह जाते। अब जिंदा मुर्दे जो भी है सब चलेगा। तो बेचारी बहू जाकर के कोने में खड़ी हो, कोने में जब खड़ी हुई देख रही है, अब लोग बच्चे दौड़ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इधर से निकलेंगे और भगवान दूसरी गली से निकल जाते। तब कहा कि किससे को उस गली से निकल गए। बहू बड़ी परेशान, गई थी 5 मिनट के लिए, मां 1-2 घंटे हो गए। अब जब बहुत देर हो गई, संयोग की बात, सासू मां भी उधर ही निकल पड़ी उधर से। सो उन्होंने जैसे ही बहू को देखा सो एकदम पारा, 100 को पार हो गया। तो बोली बहू, हाँ सासू मां, मैंने क्या कहा था कि आपने ये कहा था घर से बाहर नहीं जाना, तुम कहाँ खड़ी हो? बोले घर के बाहर। बोले कहाँ के? घर के कोने पे के बगल पे तो खड़ी हैं। बोले मैंने ये कहा था घर से बाहर नहीं निकलना। तो उधर तब तक भगवान का आगमन हो गया, लोग दौड़ पड़े, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। तब बहू ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे सब निहारत राम को और मोहिन निरखत कोई, ओ तुम समान को पात की सो प्रभु तज निरखत मोही। अरे सब तो भगवान को देख रहे हैं, हे सासू मां तुम्हारे पाप नहीं भगवान को देखने दे रहे हैं। अरे भगवान निकल जाएंगे, बहू तो रोज की है, देखते रहना चाहे कुछ करना, लेकिन भगवान को एक बार देख लीजिए। तो धाये धाम काम सब त्यागी, जिनाए धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, मन रंग लूटन लागी। अब भगवान को देख करके जनकपुर की सखियां कहने लगी, सख इन कोट काम छवि जीती, और कहां परस्पर बचन सप्रीत। सख इन कोट काम छवि जीती, ये सखी लगता है इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है, इतने सुंदर हैं। कहते हैं कामदेव से कोई सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर कामदेव है, लेकिन ये तो करोड़ों कामदेव की छवि इन पर निछावर है। दूसरी सखी बोली कि भगवान की उपमा तो दी, लेकिन कंजूसी कर डाली आपने, अरे ढंग से कहना था। तो तुम क्या चाहती हो? तो वो बोली कि ऐसे नहीं, ऐसे कहा जाता है, बय किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हो कोटि कोटि शतकाम। एक एक अंग पर 100-100 करोड़ कामदेव निछावर कर दो, और तुम कह रही जो कोट काम छवि जीती। दूसरी सखी ने फिर अपने जीव दबाई, अरे क्या कमी रह गई? बोले तुम्हें उपमा देना नहीं आया। अब गीता बली रामायण देखो क्या कहती है सखी, सुषमा शील स्नेह सान मानो, रूप बिरंच सवारे, सो रोम रोम पर। बात अंग से रोम पर आ गई, रोंगटे पर। रोम रोम पर सोम काम सत कोटि बार फिर डारो। एक एक रोम पर करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों कामदेव निछावर कर दीजिए। ताली पिट गई कि इसको उपमा कहते हैं। भगवान के एक रोम पर 100 करोड़ कामदेव और 100 करोड़ चंद्रमा निछावर कर दिए जाए।
चित चाहिए भूज कहें कितने, भगवान की चाल देख रहे हैं सभी। चित चाहिए अबूझ कहें कितने, वो छवि छीनी गयंदन की टटकी। सखी लगता है गजराज चले आ रहे हैं, गजराज हैं। कभी कहते कहें निज बुद्धि उदय, यह तीखी मरालन की मटकी। सखी लगता है दो हंसों का जोड़ा आ रहा है। जय हो। तब तीसरी बोली कभी दे बजू ऐसे कुतरकन में, सब कीमत यूं ही फिर भटकी। और कभी और क्या वह मंद चले किन भोरी भटू, पगला खन की अखियां अटकी, पगला खन की अखियां अटकी। लाखों नर नारी थे भगवान के चरण शरण में, जैसे आंखें अटक गई। अरे छबे मतवारी अटकी गई नैनने, छबे मतवारी अटकी गई नैनने, छब मतवारी अटक गई नैनने, छब मतवारी। छब मतवारी हाँ छब मतवारी, छब मतवारी हाँ छब मतवारी, अटक गई नैनने, छब मतवारी। श्याम गौर छवि नैननी अटकी, श्याम गौर छवि नैननी अटकी। मोहित मिथिला नारी ओ छबे मतवारी। अटक गई नैनने, छब मतवारी, अटक गई नैनने, छब मतवारी। पलक पलक धरत कहू के ना, पलक 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 ऐसे हो गए हैं। पलक पलक धरत कहू के ना, अब तो पलक गलत काऊ के ना, पलक पलक धरत कहू के ना, अब लक पलक गलत कहू के ना, धरत कहू के ना, धरत कहू के ना, डलते काऊ के ना, डलते काऊ के ना। पलक पलक धरत कहू के ना, पलक पलक डलते काऊ के ना। मुंबई पुरा भारी अटकी गई नैनने, छबे मतवारी। अटक गई नैनने, छब मतवारी, अटक गई नैनने, छब मतवारी अटकी गई नैनने, छबे मतवारी। अटक गई नैनने, छब मतवारी। 5 प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं वाटिका में, पुष्प वाटिका में। वाटिका 2 है रामायण में, एक तो जनकराज की वाटिका है और एक लंकेश की वाटिका है। जनकराज की वाटिका में भगवान फूल तोड़ने के लिए जाते हैं और लंकेश की वाटिका में भूखे हनुमान रोते हैं, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। बस यही अंतर है। भोगी की वाटिका अपने लिए होती है और योगी की वाटिका सबके लिए होती है। जय हो। आज वाटिका में प्रभु प्रवेश करते हैं। 5 स्वागत करता खड़े हैं। चातक को किला कीर चकोरा, चातक को किले कीर चकोरा, चातक को किला कीर चकोरा, चातक को किले कीर चकोरा। पूजत बिहग नटत कलमारा, जातक बोल
बोलता है पीयू पीयू। तो चातक ने कहा पीयू पीयू यानी प्रियतम आ रहे हैं। तो कोयल बोली कुहू कुहू कौन से हैं? तो कोयल कैसे बोलती? कुहू कुहू धुने कोकिल करही, कोकिल करही, सुने रब सरस, सुने रब सरस, ध्यान मुनि तरई, सुने रब सरस, ध्यान मुनि तरई। चातक ने बोला प्यू प्यू प्रीतम आ रहे हैं। कोयल बोली कुहू कुहू कौन से हैं? तो चातक कोकिल से बात है, कीर का नंबर तोते का। और तोता क्या बोलता है? कहा ओ राम रघुपति जन पालक, राम रघुपति जन पालक, कहा ओ राम रघुपति जन पालक। बोलता है। तो चातक ने कहा पीयू प्रियतम आ रहे हैं। कोयल ने कहा कौन से? तो बोले राम आ रहे हैं। तो चकोर चंद्रमा का प्रेमी है, बोले राम नहीं रामचंद्र आ रहे हैं। जय हो। अपनी वाणी में सिद्ध कर दिया मेरे रामचंद्र आ गए। तो जैसे ही सुना रामचंद्र तो जो मोर बोला वो हम क्या करें? तो नटत कल मोरा नाच उठा, बोले प्रभु का नाम ही ले दिया, अब क्या बचा है? बस नृत्य करने लगा। और जैसे ही मोर ने नृत्य किया है, प्रभु के सामने नृत्य कर रहा है, पंख गिर गया तो प्रभु ने ले लिया। आज श्री नटवर नागर की तरह मेरे प्रभु ने पंख धारण कर लिया है। मोर पंख सिर सोहत नहीं, मोर पंख को लगा लिया है। कथा थोड़ी गहराई में जा रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब भगवान वहां मालियों से पूछते हैं, क्यों दिश चित ये? चारों तरफ देखा, पूर्व को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा। क्यों देखा? कहीं पर ऐसा तो नहीं लिखा है कि फूल पत्ती तोड़ना मना है। और मना हो उसमें जाके तोड़ेंगे तो अपराध हो जाएगा। पहले हमारी भारत की परंपरा थी, पहले कुछ लिखा जाता था। क्या लिखते थे? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। फिर समय थोड़ा बोला स्वागतम, फिर लिखने लगे अंग्रेजी में वेलकम। स्वागतम की जगह वेलकम। अब जमाना बदला तो फिर कुत्ता आ गया द्वार पर, कुत्ते से सावधान लिखा है, कुत्ते से सावधान। आवाज लगा के आना। पड़ोसी ने कहा कि कमजोर थोड़ेंगे, एक कुत्ता इधर है तो अब दो लाते हैं। तो उसने दो ले आए। वो कहता है कुत्तों से सावधान। उसने कहा कुत्ते से सावधान, और बगल में लिखा है कुत्तों से सावधान, क्योंकि जोड़ी है हमारे पास। तो चहु दिश चितई पूछ माली गण, चहु दिश चितई पूछे माली गण। चारों तरफ पूछ रहे हैं। अब भगवान जैसे पहुंचे, अब माली कहने लगे, अरे बगिया बिच जानन दे हो, बगिया बिच जानन दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जानन दे हो, राम जी बिनती सुनो। जानन दे हो, राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण, कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण कमल बिनु पनही।
जाएगी। बगिया बिच जान न देओ राम जी बिनती सुनो। पखोरी पखोरी पाने गढ़ गए हैं राम जी बिनती सुनो। पखोरी पायने गण देओ राम जी बिनती हे सुनो। प्रभु तुम्हारे जो घुघराले केस हैं और जो मुख पर अलकावली है और तुम्हारा मुख ऐसा लगता है कि मानो गुलाब की पंखुड़ी की तरह लालिमा इस पे समाई है और कमल की तरह दिख रहा है। अब जो भौरे उधर मंडरा रहे थे वो इधर को भागने रहे। अरे बगिया और क्या है ताजी ताजी कुसुम मधुप मतवारे। तज तज कुसुम मधुप मतवारे। तज तज कुसुम मधुप मतवारे। मुख पंकज पे मणि राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मणि राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न देओ राम जी बिनती सुनो। लेकिन एक बात है प्रभु डर भी लग रहा है। क्यों कि लगता है नौकरी नहीं चली है हमारी। जय हो। नौकरी बड़ी खराब है क्योंकि हम माली हैं और नौकरी चली गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा। बोले क्यों चली जाएगी। अरे ऐसी नौकरी की बात ही नहीं है कि नहीं प्रभु नौकरी गर्ज पड़ी तब करी। और जो नौ की तरह कर दे वो नौकरी है। अंग्रेजी का नौ लिखो 9 या हिंदी का नौ लिखो दोनों झुके हुए। अरे क्या है चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। कर छुअत बिटप कर छुअत बिटप उड़े गए राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गए राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे राम जी बिनती सुनो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लाली बोले अरे कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल अंगुरियन पखुरी गढ़ जाएगी। अतिशय मृदुल कमल से करन सोलचक पहुंचने में पड़ जाएगी। फूल रही बड़ी बड़ी डारी कोई नीची कोई ऊंची भारी। उचकत ऊंची डार कमर की नस चढ़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल अंगुरियन पखुड़ी गढ़ जाएगी। हे प्रभु कैसे तोड़ पाओगे। ऐसे भगवान से कहा। भगवान ने कहा क्या चाहते हो। तो माली कहने लगे कि प्रभु चाहते क्या है एक काम हो जाए। बोले क्या कि इस वाटिका में हमारी किशोरी जी आती हैं रोज और किशोरी जब जी आती हैं तो उनके पहले जयकारा लगता है और जब तक किशोरी जी का जयकारा नहीं लगेगा तब तक नहीं वाटिका में प्रवेश होगा क्योंकि मैया अभी आई नहीं है किशोरी जी। अब बड़ी मुश्किल लक्ष्मण जी बगल में इशारा कीजिए प्रभु ऐसा वैसा काम मत कर देना। और आज से जयकारे लगाने लगे कल क्या होगा। अब तो प्रभु बड़े संकोच में और लक्ष्मण जी दबा देते हैं कंधा नहीं ऐसे नहीं। और माली अपनी हट पर बोलिए किशोरी मैया की जय हो। पहले मालियों ने जयकारा दिया। अरे हमने दिया है तो आप दोहरा तो कम से कम दीजिए। बोलिए किशोरी मैया की जय। बोलो जानकी मैया की जय। लाडली किशोरी मैया की जय। माली बार बार जयकारा देने लगे तो भगवान के मुंह से भी निकल गया लाडली किशोरी मैया की। प्रभु जनाना बा गए अब तो ठीक है आ गए चक्कर। भगवान ने प्रवेश किया है। तेही अवसर सी तात आई ते अवतर दी
सीता कहीं आई, गिरिजा पूजन जनने पठाई, गिरिजा पूजन जनने पठाई। देखो त्रेता की द्वापर की परंपरा, द्वापर में रुक्मिणी जी विवाह से पहले अंबिका के पूजन के लिए गई है। एक बात है, गिरिजा पूजन जनने पठाई, जगत माता सीता जी आ रही हैं, लेकिन कहा है कि बाकी आज्ञा से। इसलिए बेटियों से निवेदन है, कहीं जाओ माता पिता को जरूर बता के जाओ, क्योंकि जब सीता जी, इसलिए कहा है, ये बात सच्ची है, महावृष्टि चले फूटी क्यारी, महावृष्टि चले फूट के आई, स्वतंत्र भय बिगड़गी नारी, बिगड़गी नारी। उदाहरण ले लो रामायण से, स्वतंत्र शूर्पणखा कैसी थी? स्वतंत्र थी, न भाई साथ में, न कोई साथ में, न रावण जैसा भाई, खरदूषण जैसा भाई, न परिवार के साथ में, और चली विवाह रचाने के लिए। तो क्या हुआ? नाक चली गई। इसलिए जी में स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, जी में स्वतंत्र भय बिगड़ी नारी। क्या करें, समय कम है। स्त्रियां कहती हैं हमारे लिए तेरे बंधन क्यों बना दिए? नाक में बंधन, कान में कर्णफूल, नाक में बेसर, क्या क्या है, कान में ब्रजबाला, जान क्या क्या नाम है, कान में, गले में जंजीर, कमर में करधनी, पैर में बिछुगे, हाथ में चूड़ियां। अरे कोई जगह है जहां पर बंधन नहीं? हर जगह स्त्रियों का बंधन है। देवी ने प्रश्न कर दिया कि हमारे लिए इतने बंधन क्यों बनाए? एक बात है, आपके घर में सब कुछ है, आपने देखा होगा रसोई घर भी होता है, रसोई घर होता है, और एक जगह जेवर रखते हो, तो जेवर में क्या करते हो? ताले के अंदर, और ताले के अंदर रखा है, और कमरे का ताला भी मजबूत वाला लगाना, और रसोई घर का कोई नहीं लगाता। और रसोई घर में आटा दाल चावल है, कोई नहीं लगाता है। भाई क्यों नहीं लगाता है? भाई जेवर की कीमत होती है, इसलिए ताले लगाए जाते हैं। और रसोई घर में तो सामान कोई ज्यादा नहीं, 2000, 2000, 3000 का होगा, ज्यादा कीमत नहीं। तो देवी जो, आप तो जेवर से भी कीमती हो, जेवर पर ताले लगाए जाते हैं, और रसोई घर ये बैठा है, और जेवर ये बैठा है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा है। इसलिए जिमे स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, जिमे स्वतंत्र भय बिगड़ी नारी, जिमे स्वतंत्र भय, जिमे स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, जिमे स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, बिगड़ी नारी। सीता जी ने वाटिका में प्रवेश किया है। प्रवेश करके एक सखी सी संग बिहाई, पहले तो पूजन करके आ गई है मैया किशोरी जी, संक्षेप में कहेंगे। और एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। और सीता जी से सब कह दिया, ऐसे ऐसे हैं। और जिस समय देखा है भगवान ने सीता जी को, और सीता जी ने इस प्रभु राम को, तो ऐसा लगता है केयम श्यामो पल विरचित उल्लेख है वही का रेखा, ऐसा लगता है काली कसौटी पर सोने की रेखा खींच दी है। ऐसा प्रकाश हो गया मेरी मैया किशोरी जी को देख करके, और ऐसा लगा हरिद्राम पुत्र सहचरम पीत वर्णम बहदबी, ऐसा लगता है मानो हल्दी का बहता हुआ पानी चला रहा है।
ऐसा लगता है केले के ऊपर के पत्ते निकाल लिए जाते हैं और भीतर जो गौर वर्ण होता है, ऐसी किशोरी जी चली आ रही हैं। ऐसा लगता है कामदेव की अट्टालिका पर कोई दीपक जल रहा है। ऐसा देख करके असक है फिर चितए तेहूरा, देखा सीएम का सस्य वह नयन चकोरा, भगवान के नेत्र चकोर बन गए। अब भगवान ने जवाब दिया, अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनो चितव चकोरी, शरद शशि जनो चकोरी। ऐसा लगता है शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो और उधर शरद ऋतु के चंद्रमा को मानो चकोर रूपी राम देख रहे हैं। अब तो सीता जी उस छवि को देख करके मैया किशोरी जी पहुंच गई भवानी के भवन में। वो जाके कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आखिरी चौपाई है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। ये 7 चौपाइयां हैं, ये भवानी के लिए वंदना की गई है। हे देवियों, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। यदि 700 श्लोक का तुम्हें फल प्राप्त करना है, इन 7 चौपाइयों का देवियां पाठ करें, तुम्हें दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होगा। भवानी की स्तुति धन्य है तुलसीदास जी महाराज 7 चौपाइयों में, और उन्होंने 700 श्लोकों का सार भर दिया। ऐसे वंदन किया है, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोड़ी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया का ध्यान लगा रही है। अरे ध्यान आज मैया का लगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। ध्यान आज मैया का लगा के देख ले, ध्यान आज मैया का लगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। हाँ, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। तेरा वाली मैया मेरी तू ही लखदाता है, तेरा वाली मैया मेरी तू ही लखदाता है, तेरा वाली मैया मेरी तू ही लखदाता है, तेरा वाली मैया मेरी तू ही लखदाता है। जो भी तेरे दर पे आता उनकी मुरादें पाता है, जो भी तेरे दर पे आता मन की मुरादें पाता है। नहीं विश्वास तो अनुभवा के देख ले, नहीं विश्वास तो अनुभवा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। हाँ हाँ, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। हाँ, सतयुग में बोली कि सतयुग में भी बोली। जिस समय भरत को बलि के लिए पकड़ लिया चोर राज ने और कहा बलि चढ़ेगी, पूछा भरत जी से, जड़ भरत से, बोले बलि चढ़ाने के लिए तुमको लाया गया है, क्या मंजूर है? बोले मंजूर है। गर्दन काटते हैं? बोले काट दीजिए।
और जैसे ही तलवार उठाई उसी समय भद्रकाली में से भगवती प्रकट हो गई, बोल उठी। जय हो। बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, ध्यान आज मैया का लगा के देख ले, ध्यान आज मैया का लगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, हाँ हाँ बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, छप्पन भोग मैया तेरे भक्तों ने लगाया है, छप्पन भोग मैया तेरे भक्तों ने लगाया है, भोग को लगा के तेरा दर्शन पाया है, आके मैया दर्शन पाया है, तू भी भोग मैया का लगा के देख ले, ए प्यारे तू भी भोग मैया का लगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। मान गए सतयुग में मूर्ति बोली और भरत की रक्षा की और मार दिया सभी दुश्मनों को। और त्रेता में बोली कि हाँ बोली, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, कसी माल मूरत मुस्कुरानी। बोले बात नहीं बनी, क्यों मुस्कुरा रही है, बोली नहीं है। जय हो। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, तो मुस्कुराई के आदर सिय प्रसाद सिर धरे, सादर प्रिय प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हरसपुर भरे, बोली गौरी हरसपुर भरे, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, ध्यान तेरी मैया का लगा के देख ले, ध्यान तेरी मैया का लगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। द्वापर में भगवान कृष्ण ने माँ भगवती का पूजन किया है और वहां बोली है मूर्ति, तो बोले यहाँ तक तो बोल गई, लेकिन कलयुग में कब बोली? बोली तो सब जगह बोलना चाहिए। संतों का काफिला जा रहा था, दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली का बादशाह था अकबर बादशाह, और उन संतों के सबसे आगे थे ध्यानु भगत। रोक दिया काफिले को और कहा इन संतों में सबसे आगे कौन है मुख्य? बोले ध्यानु भगत है। अकबर ने कहा या तो कुछ चमत्कार दिखाओ न सबको जेल में डाल देंगे, चक्की का आटा पीसते पीसते मर जाओगे। कोई चमत्कार दिखा सकते हो? ध्यानु ने कहा क्या चमत्कार? सामने घोड़ा खड़ा कर दिया और तलवार से गर्दन अलग कर दी घोड़े। बोले या तो जीवित करो या सबको मृत्युदंड। ध्यानु ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, लंबा समय। ध्यानु ने कहा रुक जाओ और जब तक लौट के नहीं आ जाएं तब तक आप संतों से कुछ मत कहना। ध्यानु आ गए हिमाचल में ब्रजेश्वरी नगर कोट वाली मैया के दरबार में और पुकारा मैया को, आज संतों की बलि चढ़ने वाली है। मैया को देर लग गई आने में और तुरंत ही ध्यानु ने तलवार से सिर खंडित करके मां के कदमों में रख दिया। प्रकट हो गई। ध्यानु ये कहने क्या हो गया?
तेरे तो मेरे कदमों में सिर को काट के रख दिया। उसी समय भगवती ने ध्यानु का सिर उठाया है, वो उठा करके ध्यानु के दाग धड़ पर रख दिया और कह दिया ध्यानु खड़े हो गए। ध्यान आज मैया का, कलयुग की बात है, ध्यान आज मैया का लगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बोला के देख ले, हाँ बोलती है मूर्ति बोला के देख ले। यानी हर समय माँ बोलती है, माँ ने कृपा की है। और ध्यानु लौट करके पहुंचे हैं और कहा कौर बादशाह से क्या चाहते हो? घोड़े को जीवित करो। उसी समय धड़ से लगा दिया है घोड़े का सिर और ध्यानु ने उस नगरकोट वाली मैया को याद किया है, माँ मेरी लाज बचाओ। घोड़ा हिनहिनाने लगा। अकबर बादशाह ध्यानु के कदमों में गिर गया। इसके बाद ध्यानु फिर गए माँ के पास, माँ को पुकारा है, माँ ने सुना नहीं। उसी समय अपना सिर काट करके मैया के कदमों में चढ़ा दिया है और सदैव के लिए ध्यानु की ज्योति माँ में लीन हो गई। आज भी ब्रजेश्वरी माँ के दर्शन करने जाओ हिमाचल में, ध्यानु भगत दरवाजे पर उनका सिर रखा। ध्यानु को माँ ने अमर बना दिया। एक बार भी मैया को जिसने पुकारा है, दौड़ी चली आई उसका काज संवारा है। चरणों में शीश चढ़ाते देख ले, चरणों में शीश चढ़ाते देख ले, बोलती है मूर्ति बोला के देख ले, हाँ हाँ बोलती है मूर्ति बोला के देख ले, हाँ बोला के देख ले, हाँ बोला के देख ले। जयकारा बोल सच्चे दरबार की। मैया ने पूजा की है जगदम्बा भवानी की। तो मूर्त थी पाषाण की, सो चल गई पताल। केशवदास जी ने लिखा है रामचंद्र का। जगत जननी के कारण सुप्रगट भई तत्काल। मैया को मनो जाहि राज मिली सोबर, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। माँ का आशीर्वाद मिला है, तुम्हें वर मिलेगा। तो भगवान पुष्पों का दोना लेकर के, फूल लेकर के प्रभु लौट रहे हैं। ये तो प्रसंग ऐसा है पूरे दिन का है, लेकिन चलो जो भी है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी के पास फूल लेकर के आज प्रभु आ रहे हैं। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दो भाई ने दीनी। इसके बाद गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है। अब धनुष यज्ञ की, धनुष खंडन होने का समय आ गया है। महाराज जनक का दरबार लगा हुआ है, पूरे सभासद बैठे हैं प्रांगण में। तो धनुष रखा हुआ है। भगवान का आगमन हुआ है। उस सभा के बीच में विश्वामित्र जी महाराज के साथ श्रेष्ठ मंच है, उस पर आसन दिया गया है। रघुनाथ जी आ गए हैं। लोग कहते हैं कि सबके लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं दिया। कोई तो कारण होगा, लेकिन एक बात समझो, धनुष खंडन हो रहा है, वहां पर कौन बैठे हैं? राजा राम और लक्ष्मण। बताओ, उसी धनुष को तोड़ने के लिए बाप भी आए और बेटा भी आए, कहां कहां नहीं आए हैं? उसी में मां, उसी में पत्नी। अनुचित है, इसलिए नहीं आए। और आनंद रामायण में तो यहां तक उल्लेख है, निमंत्रण गया था। बहुधा व्यास लोग कहते कि निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन क्या बताएं, व्यास ग्रंथ पढ़ते नहीं हो, कह देते हैं
अरे ग्रंथ पढ़ो, 100 रामायण पढ़ के भी हम कुछ नहीं पढ़ पाए। श्लोक लिखा है, कहते हैं ना यजौ पुत्र विरहात, निमंत्रण आया है लेकिन पुत्र विरह में इतने दुखी थे कि नहीं गए। राजा दशरथस्तदा, राजा दशरथ नहीं गए थे। अब यहां पर बड़ा भारी धनुष है। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही तारा, लगे उठावन तरही नटारा, लगे उठावन तरही नटारा, लगे उठावन तरही नटारा। क्या कितना कहें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक पेटी में रखा था, 5000 राजा इसको धकेल करके लाए थे। अध्यात्म रामायण में चापम गृहीत्वा बलिनः पंचसाहस्र संख्यका घंटासत समायुक्तम बण वज्राज भूषितम, 5000 राजा इसको उठा सके थे। और कृत्यवास रामायण के अनुसार 70 योजन लंब प्रसारा, 70 योजन लंब पतारा, योजन दशक इतर विस्तारा, योजन दशक इतर विस्तारा, नृप प्रण चाप चढ़ावे डोरी, नृप प्रण चाप चढ़ावे डोरी, करो तासु संग सिय गठ जोरी, करो तासु संग सिय गठ जोरी। कृत्यवास रामायण हिंदी पद्यानुवाद आदिकांड। ऐसे इसके विभिन्न मत हैं। अब कोई भी धनुष को नहीं उठा सका, धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक को बड़ा दुख हुआ है, कहने लगे अब जन को माखे भट मानी, वीर बीन मही में जानी, तजवास शिवरंजनी के स्वर देना, तजवास निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदे विवाह, जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान की भयऊ दुखारी। पूरा जनक पर रो उठा, क्या मेरी सीता जी के भाग्य में नहीं लिखा है जिसका विवाह हो सके। राजा जनक रो उठा। आज फूटी जनक की तकदीर है, आज फूटी जनक की तकदीर है, जनकपुर में हमारी हंसी हो गई, कर प्रतिज्ञा कठिन शिव धनुष की मैंने, लाज राखो पुरारी हंसी हो गई। शंभु कैलाश बासी धनुष आपका, आप ही चाहो टूटे धनुनाथ ये, सत्य सूरों की जाने कहाँ सो गई,
जनकपुर में हमारी हंसी हो गई। पूरा जनकपुर रो उठा। महारानी सुनैना रो उठी, आंखों से अश्रुपात होने लगा। मेरी कन्या कुमारी बेटी है। भोलेनाथ, आप ही लाज रखने वाले हो। जब सन्नाटा छा गया, सभा में कोई वीर नीचे से सिर ऊपर नहीं कर पा रहा था। रघुवंश वीर शिरोमणि लखनलाल जी ने सुना, क्रोध आ गया। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नर सोहे। कहे न सकत रघुवीर और लगे बचन जिमिमान। नाई राम पद कमल सुल बोले गिरा प्रमाण। प्रभु आपकी यदि आज्ञा हो जाए तो कंदुक ये ब्रह्मांड उठावो। मैं कंदुक गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा सकता और कांचे घट में डालो। कच्चे घड़े के समान फोड़ देंगे। अब एक इसमें शंका है कि यदि ब्रह्मांड को फोड़ेंगे तो खड़े कहां होंगे? खड़े कहां है? ब्रह्मांड में खड़े हैं और ब्रह्मांड को फोड़ रहे हैं। बात कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ब्रह्मांड में ही तो जनकपुर है, ब्रह्मांड में ही मिथिला है, ब्रह्मांड में अवध, ब्रह्मांड में लंका, ब्रह्मांड में अमेरिका, ब्रह्मांड में यूरोप, स्पेन, इटली, सब देश हैं। और ये कह रहे हैं कि घड़े की तरह फोड़ दें। क्यों कहा? इसका उत्तर है, भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था मैया को, दिखरावा मातु निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं। तो लक्ष्मण कहना चाहते हैं इस ब्रह्मांड को उठाएंगे और दूसरे में जाकर के फोड़ देंगे। बस यही इसका उत्तर है। अरे गुरु के चरणों की सेवा करो तब मिलते हैं ये भाव। मन तो बहुत करता है लेकिन नहीं कह पाती है, कंजूसी करना पड़ती है। कथा दरिद्र होते हैं पंडित, नहीं कहते, छिपा लेते। ऐसे लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उसी समय रोक दिया है भगवान ने। भगवान खड़े हुए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। मन ही मन क्यों किया? इसलिए किया, गुरु तो अवध में बैठे हैं वशिष्ठ जी महाराज, इसलिए कहते हैं गुरुदेव तेरा राम तुझे प्रणाम कर रहा है। कितना बड़ा भाव है। एक भगवान गुरु को भूल नहीं रहा है। कोई भी भगवान ने काम किया है, गुरु को प्रणाम किया है। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और गुरु का एक अर्थ होता है भारी, और जिसने भारी को प्रणाम कर लिया, हल्का तो अपने आप उठ जाएगा। तो अति लाघव उठाए धनु लीना, उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लगा देख बैठाड़े, काऊ न लगा देख बैठाड़े, काऊ न लगा देख बैठाड़े। हो देख चलावत के जतगाड़े, देख चलावत के जतगाड़े, काऊ न लगा देख बैठाड़े, काऊ न लगा देख बैठाड़े। भगवान ने धनुष उठाया है तो तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, मध्य धनु तोरा। तेई क्षण भगवान ने क्षण के मध्य में तोड़ा, जनकपुर के मध्य में तोड़ा, न स्वर्गलोक में तोड़ा, न
पाताल में तोड़ा, मध्य के लोक में तोड़ा, और विश्वामित्र लक्ष्मण के बीच में चलने वाले मध्यवर्ती राम ने तोड़ा। और इनसे बड़े परशुराम हैं, न बड़े राम ने तोड़ा, और इनके बाद में बलराम है, न उनने तोड़ा, मध्य के राम ने तोड़ा। इसलिए 23 क्षण राम मध्य दम तोड़ा। जय हो। मध्य के राम ने धनुष को तोड़ा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी तक सियावर नहीं बोल रहे थे, क्यों कि सिया के बर तो आज बने हैं। एक बार अकबर ने पूछा था बीरबल से, बीरबल दुनिया में बर कितने सुंदर हैं? बोले 2 ही बर सुंदर हैं, बोले राधावर और सियावर। बोले हम भी तो अकबर हैं। बोले ऐसे तो गोबर भी होता है। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धनुष को भगवान ने तोड़ा है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले चिक रही दिग्गज डोल महे अहे कोल पूरम कल मले सुर यसुर सुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। धनुष को तोड़ दिया है। आनंद रामायण में तो राजा जनक ने सीता जी को विश्वामित्र के गोद में बैठा दिया। गुरुदेव आशीर्वाद दे दीजिए मेरी पुत्री को। आशीर्वाद दिया है। सीता जी गजराज पर बैठ करके आ रही हैं। कोई बात कहेंगे, कहीं ना कहीं लिखी हुई तभी कहेंगे। आनंद रामायण हथनी पर माने सुंदरता प्राप्त की है, चली आ रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। हथनी आ गई, बैठ गई और नीचे को झुक गई है। मां जगदम्बा उतर पड़ी है। कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा ही छाई। हाथ में जयमाला है और लेकर के भगवान के पास आ गई। सीता स्वर्णमयी माला हनुमान नाटक गृहीत्वा दक्षिणे करे स्फीत वक्त्रा स्वर्ण वर्णा सर्वाभरण भूषिता। सर्वाभरण भूषिता भगवान खड़े। अब सीता जी छोटी, भगवान बड़े। सखियों ने कहा भगवान से कभी ससुराल गए हो? भगवान बोले क्यों? अरे ससुराल गए हो तो ससुराल की बात जानते। बोले बात क्या है? तो कह रहे हैं ससुराल गए। कि ससुराल गए होते तो कम से कम सिर झुकाना तो सीख लेते। भगवान बोले क्यों? कि माला तो तभी पड़ेगी जब सिर झुकाओगे। लक्ष्मण ने कहा ना ना भैया, पहला दिन ससुराल का आज ही सिर झुक गया तो जिंदगी में झुके ही रह जाओगे और कमर टेढ़ी हो जाएगी अभी से। अभी तो जवानी है। सखी ने कहा सुन लो प्रभु, हमने सुना है कि आपने मत्स्यावतार लिया था। हाँ लिया था। ससुर जी का नाम बताइए। सासू कौन थी, ससुर जी कौन थे? अब विवाह हुआ हो तो बताएं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बोले आपने कच्छप अवतार लिया था, कछुआ बने थे। ससुराल कहाँ? ससुर जी का नाम बताओ। अब सिर नीचे किया हो विवाह तब। बस समुद्र मंथन पे पीठ तो अच्छी तरह रगड़ गई थी लेकिन मंडप नहीं देखा था। भाई आप सूकर बने थे? हाँ बने थे। हिरण्याक्ष का वध किया था। ससुर जी कौन थे? अब हो तो बोले नृसिंह भगवान बने। हाँ बने थे। हिरण्यकशिपु को मारा था कि मारा था? ससुराल कहाँ थी? अब भगवान बोले कि जो बात कमजोरी वही कह देती। बोले बामन भगवान बने? बोले बने थे। बलि को छलने गए थे? कहाँ गए थे? बलि से सब कुछ लिया था? लिया था। तो ससुराल कहाँ थी? भगवान चुप। बोले परशुराम आप ही के तो अंश से हैं? तो बोले हैं। उनकी ससुराल कहाँ है? वो भी ब्रह्मचारी। धन्य है तुलसीदास जी साहब, बिना शादी के भगवान की एक लिस्ट बनाई और बना के एक चौपाई में पहना दी। मीना कमठ सूकर नरहरी नील कमठ सूकर मनहारी पावन पर सुराम पावन पर
ससुराल नहीं पता तो फिर कैसे आपने कह दिया कि हम सब उत्तर देंगे? भगवान निरुत्तर हो गए। तब सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ कहा कि लक्ष्मण जी ऐसा करो कि थोड़ा सा पृथ्वी को ऊपर उठा दो, आप तो शीशा बता रहे हो। लक्ष्मण जी बोले माँ उठा तो देंगे लेकिन पृथ्वी तो पूरी उठेगी, ऐसा थोड़े कि आधी कट करके आधी उठा दे, आधी नीचे आधी ऊपर। उठेगी तो पूरी उठेगी, तो बात बनेगी नहीं। तो कहा लक्ष्मण ऐसा करो मेरी मदद करो। बोले मैया क्या मदद करें? लक्ष्मण से किशोरी जी मैया बोली लक्ष्मण आज तुम्हारे दिन है, कल हमारे दिन आएंगे तो देख लेंगे सब तुम। तो लक्ष्मण जी ने सोचा मैया नजर में नजर मिला के रखना। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में गिर गए और जैसे ही चरणों में गिरे और इशारा कर दिया कि हम खड़े ही नहीं होंगे। अब लक्ष्मण जी खड़े नहीं होंगे। अब भगवान सोचने लगे शायद लक्ष्मण नाराज हो गया, मैंने कुछ कह दिया था जब गुस्सा आई थी से, और लक्ष्मण खड़े नहीं हो। भगवान जैसे झुके और नीचे से हाथ कर दिया मैया इसी में मौका का लाभ ले लो। गावे छवि अबलो की सहेली, गावे छवि अबलो की सहेली, जय जय माल राम और मेरी। कथा विवाह पे पहुंचाना इसलिए समझ लो टॉप गियर में चलेगी कथा, समय नहीं बचा है, वो आगे कथा पूरी करना। हम कथा छोड़ते नहीं है, चाहे स्पर्श भी करें कहते हैं पूरी। इसके बाद सब हो गया, परशुराम जी का आगमन हुआ है, बड़ा संवाद हुआ है लक्ष्मण का परशुराम का। और जब परशुराम जी ठंडे हो तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा, सबने सुनिए कथा, थोड़ा सा क्रोध पैदा कर दें। राम तोर भ्राता बड़ पापी, तब कह दिया देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। संवाद हुआ है, प्रभु सामने झुक गए परशुराम जी के, और परशुराम जी ने अपना धनुष दिया है भगवान को। देत चाप आप ही चले गए, चाप अपने आप चढ़ गया है। परशुराम मन विस्मय हो गया, मन में सोचने लगे लगता है प्रभु का अवतार हो चुका है, ये अंशावतार है और भगवान राम पूर्णावतार हैं। पूर्ण अवतार भगवान आ चुके हैं। और उस धनुष को, बाण को फिर भगवान ने वहां पर समुद्र के पास में जगह वहां पर जाकर के धनुष के बाण का प्रहार किया है। इस तरह से परशुराम जी का संवाद हुआ। महाराज जनक ने चिट्ठी को भेजा है, सीता जी का विवाह होना है। चिट्ठी गई है, शतानंद जी महाराज ने कहा है जनकराज पत्र का भेज दो। महाराज दशरथ के यहाँ पत्रिका को भेज रहे हैं। इधर मंडप की तैयारियां हो रही हैं। पत्रिका जाकर के महाराज दशरथ को दी है, तो वहां कहा है राम लखन उर करबर चिट्ठी, रह गए कहत न खट्टी मीठी। खट्टी मीठी क्या है? अब बताओ, खट्टा क्या होता है, मीठा क्या होता है? अब पत्रिका में सब लिखा है, खट्टी क्या है मीठी क्या है? कछु खट्टी लगे, कछु खट्टी लगे, कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कछु मीठी लगे, कछु मीठी लगे, कछु खट्टी लगे, कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कछु खट्टी लगे, कछु मीठी लगे, कछु खट्टी लगे, कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कछु खट्टी लगे, कछु मीठी लगे, कछु खट्टी
लगे कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। उसमें सब लिखा है पूरा विवरण जो भगवान ने किया है, यहाँ से गए ताड़का कथा पढ़ी। ताड़का का प्रसंग लिखा है कि ताड़का भगवान के सामने आ गई। जय हो। ताड़का कथा पढ़े खट्टी सी लागे, ताड़का कथा पढ़े खट्टी सी लागे, ताड़का कथा पढ़े खट्टी सी लागे। आगे क्या हुआ मीठा सुरलोक पढ़ाई पढ़े मीठी लगे, सुरलोक पढ़ाई पढ़े मीठी लगे, बड़ी प्यारी लगे और प्यारी लगे, कछु खट्टी लगे कछु मीठी लगे, कछु खट्टी लगे कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। ऐसे खट्टी मीठी यानी ताड़का का प्रसंग सुना। 1000 हाथी का बल है। महाराज दशरथ का मुंह खट्टा हो गया कि मेरे राम ने क्या किया हुआ। अरे आगे तो पढ़ो। आगे लिखा था कि एक ही बाण प्राण हर लीना। बोले मीठा हो गया। बस यही है कछु खट्टी लगे कछु मीठी लगे, कछु खट्टी लगे कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। लगे कछु मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान डायरी हमारे पास रख देना, घोषणा कर दे। हाँ, भगवान के यहाँ से चिट्ठी पहुंच गई है। चिट्ठी को पढ़ा है। भरतलाल जी को पता लगा है, गदगद हो गए। प्रीति पुनीत भरत की देखी। अब तो बारात की तैयारी होने लगी। सुंदर छैल भाई असवारा, सुंदर सुंदर राजकुमार युवान हैं और राजा दशरथ ने रथ को तैयार किया है। गुरुदेव के लिए रथ है, उस पर बैठाया है। स्वयं चले हैं। आज बारात जा रही है और बारात चल करके महाराज जनक के यहाँ पहुंचने वाली है। जब महाराज जनक के यहाँ बारात पहुंचने वाली, सब लोग स्वागत में खड़े हैं। बारात का स्वागत हुआ है। अब समाचार पहुंचा। अब बारात दरवाजे पर आए तो कहा गया है वहां पर बारात आए। ब्याहन लालन आंगन बेगी पठाइए जू। ब्याहन लालन आंगन बेगी पठाइए जू। आपू सहित समाज चली आइए जो। अब जनकपुर वाले बोले तो बारात में गड़बड़ी हो। क्या गड़बड़ी हुई कि बारात पूरी नहीं आई। अब तो समझ लो कन्या पक्ष के लोग तो कुछ न कुछ कहते हैं। जो बात लगे अपने शरीर को चुभने लगे तो बोले समझने को नहीं ल्याए सज सखे में गाइए जो। समझ में तो आई नहीं। समझने को नहीं ल्याए सोज सुखी में गाइए जो। कौशल्या के कई सुमित्रा को देगी बुलाइए जो। याहन लालन आंगन बेगे पठाइए जो।
बारात आ रही है। अब भगवान यही तुरंग पर राम विराजे, गत बिलोक खग नायक लाज। भगवान का घोड़ा ऐसे लगता है कि मानो पक्षराज गरुड़ भी लज्जित हो जाए। ऐसे भगवान घोड़े को नृत्य कराते हुए चले आ रहे हैं। पूरी बारात आ रही है, शहनाई बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। अब भगवान को अब जनकपुर की सखियां आ गई, कंजूसी करने पड़ेगी। सखियां आ गई, बोले ये जनकपुर है। बोले क्या जनकपुर में अंतर है कि ये बताओ, कुमारी से तुमको विवाहित कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा कुआर पत्र हमें उतारने वाली है, इसलिए उतर जाओ। यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है। अब भगवान चले पैदल, राघव धीरे चलो ससुरार गलियां, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो। लापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, तुमसे करती है यठी खेली, तुमसे करती है अटकेली, बरसावती है सुमन कलियां, बरसावती है सुमन कलियां, पहुना धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, पहुना धीरे चलो। भगवान मंद मंद चल रहे हैं। आज तो जनकपुर की सखियों के बस में है भगवान। भगवान मंद धीरे धीरे चले। सखी बोली लगता है कि इनको चलना भी नहीं आता है, और तब कहा कि ये तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अब भगवान तेज चले, लगता है प्याकी बहुत जल्दी पड़ी है, इसलिए भाग रहे। भगवान ने सोचा धीरे चले तो मुश्किल, तेज चले तो मुश्किल, बड़ी मुश्किल। भगवान मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जनक ने स्वागत किया है, और उधर महारानी सुनैना ने आते समय अर्घ दिया है भगवान के लिए। सखियों ने मंगल गीत गाए हैं। मंगल गीत के गाने के बाद भगवान ने प्रवेश किया है मंडप में। यही विधि रामो मंडप ही आए, वेद राम मंडप आए, अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ दे आसन बैठाए, अर्घ दे आसन बैठाए। अब इसके बाद महाराज जनक ने विष्णु पाद्य अर्घ किया है। महाराज जनक भगवान के पैर पखार रहे हैं। भगवान के पैर देखो, पैर धोना पखारने में बड़ा अंतर है। धोना तो साधारण बात है, और पखारने के बाद उनको फिर मस्तक से लगाते हैं और सम्मान देते हैं, वो पखारना होता है। पखारने में विशेष सम्मान का भाव होता है, और धोने में नहीं होता है। तो भगवान के पैर पखारे गए। पैर पखारे भगवान के।
भगवान के पैर कहां कहां पखारे गए। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। पैर पूजा ही ठीक है, बीच में जो भी है कर लीजिए, क्योंकि कथा का समय तो बहुत कम है, इसी में कर लो जो करना है सो यही करा दीजिए। बुढ़ा से चकड़वा दीजिए। पैर पखारे जा रहे हैं महाराज जनक के, महाराज जनक के द्वारा, और पैर पखारे जा रहे हैं। भगवान के चरण पखारे गए। अब एक दूल्हा के साथ में चार चार दूल्हा है, चार चार दूल्हा, चारों दूल्हा मांडवी को बुलाया गया है। श्रुतकीर्ति आई हैं, उर्मिला आई हैं, आज वधू के रूप में आ रही है। महाराज जनक बैठे हैं, आज चरण पखार रहे प्रभु राम। विष्णु रूप बनाए भगवान के रूप में वर माना जाता है। विवाह मंडप के नीचे यहाँ तो साक्षात भगवान ही दूल्हा बने बैठे। अब जिस समय पैर पखारे जाने लगे, पैर पखारे जाने लगे तो लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल काबली, कारण पाए पंकज प्रेम तन पुल काबली, नभ नगर गानन शान जय धुन, उमंग जनु चहु दिशि चली, हे पद सरोज मनोज हरिपुर हर सदैव विराज, हे सकत सुमिरत विमलता, मन सकल कलमल भाजहि। पैर पखारे गए। मंडपम मधुपर्कश्च लाजा होम परिक्रमा, यावत सप्तपदी नैव तावत कन्या कुमारिका। इसके बाद सीता जी के हाथ पीले किए गए हैं। हाथ पीले करके भगवान के हाथ में समर्पित किया गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब इसके बाद में सिंदूर दान होगा। 7-5 परिक्रमा हुई है, परिक्रमा सप्तपदी हो गए हैं। सिंदूर दान भगवान कर रहे हैं। राम सिय सिर सिंदूर देहि, 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 शोभा कही न जात के ही, शोभा कही न जाते बेद के शोभा कही नहीं जा रही है। अरे जुग जुग दूल्हा दुल्हनिया मर रहे, 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 जुग जुग अमर कहानी अमर रहे, जुग जुग अमर कहानी अमर रहे। श्री राम जी सिया दुल्हनिया, श्री राम जी सिया दुल्हनिया, श्री राम जी सिया दुल्हनिया, श्री राम जी सिया दुल्हनिया,
दूल्हा श्री राम जी की सिया दुल्हनिया दूल्हा दूल्हा भरत मांडवी दुल्हनिया दूल्हा भरत मांडवी दुल्हनिया दूल्हा लखन और मिला दुल्हनिया दूल्हा लखन और मिला दुल्हनिया शत्रुसूदन श्रूषित कीरति दुल्हनिया शत्रुसूदन दुल्हनिया जुग जुग दूल्हा दुल्हनिया अमर रहे 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 दूल्हा दुल्हनिया अमर रहे जुग जुग दूल्हा दुल्हनिया अमर रहे। ऐसे समय पर तो मन करता है गाड़ी बहुत गा ले, लेकिन क्या करें कंजूसी। अब वहां पर बारात भोजन कर रही है, गुरु वशिष्ठ जी महाराज पहले नंबर पे ही बैठे हैं। अब सखियां आपस में कहने लगी कि गाली गाएंगे तभी तो खाएंगे। देखो परशुराम जी महाराज के सामने गाली जो थोड़ी निकल गई थी उनसे, तो कह दिया था कि आप गाली देते हो, लेकिन विवाह की गाली तो रसगुल्ला से भी मीठी होती है, बड़ी भारी मीठी होती है, चाशनी भरी हुई है सब जगह गाली में। और सब बोली सखियां सके सब मिलेगा वो गारी ऐसे ना खाए हैं, सखी सब मिलेगा वो गारी ऐसे ना खाए हैं, सखी सब मिलेगा बोगारी ऐसे ना खाए, सब मिलेगा वो गारी ऐसे ना खाए हैं, सखी सब जुलगा बोगारी ऐसे ना खाए, सके देव बबुआ को गारी ऐसे ना खाए, सके देव बबुआ को गारी ऐसे ना खाए, सखी तो बबुआ को गारी ऐसे ना खाए। पहले नंबर पे गुरुजी आ गए, पहले गारी देव इनके गुरुजी, पहले गाली देव इनके गुरुजी, इनके गुरुजी को इनके गुरुजी, इनके गुरुजी, इनके गुरुजी, पहले गारी देव इनके गुरुजी, पहले गाली देव इनके गुरुजी। बड़ी लंबी दाढ़ी है गुरुदेव पे से टकी, जिनकी बकरासी दाढ़ी, जय हो। जिनकी बकरासी दाढ़ी ऐसे ना खाए, बकरासी गाली ऐसे ना खाए, सखी सुर मिलता वो गाली ऐसे ना खाए। सखी बोली ये राजा दशरथ समधि बन के आए, ये नहीं कि नाराज हो जाए बुढ़ापे में भैया ने लाला इनके। तो दूजी गारी अरे फिर गारी देव नृप दशरथ को, दूजी गारी नृप दशरथ को, दूजी गारी नृप दशरथ को, दूजी गारी देव नृप दशरथ को, भय वृद्ध भय सुतचारी ऐसे ना खाए, भय वृद्ध भय सुतचारी ऐसे ना खाए। अब भगवान को हंसी आ रही है कि बताओ पिताजी को गाली दे दी। अब लक्ष्मण जी तो सीना तान के बैठे, तब कहा कि धनुष किसने तोड़ा? भगवान राम ने। तो राम दूल्हा बन के आए, ठीक है, तुमने कौन सा धनुष तोड़ा है? भरतलाल जी की तरफ देखा, तुमने धनुष तोड़ा? अब नीची आंखें शत्रुघ्न जी को देखा, तुमने धनुष तोड़ा है? बोले नहीं, बेईमानी। फिर गारी दो तीनों भैयन को, फिर गारी दो तीनों भैयन को, दूल्हा बने के आए ऐसे ना भैया, दूल्हा बने के
ऐसे नहीं कहीं सखी सब मिलना बोधारी, ऐसे न कहीं। अरे जोनार प्रसन्न हुआ है, बड़ा आनंद हुआ है। अब विदाई का समय आ गया। विवाह में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जिस समय कन्या की विदाई का समय आता है, मां रो उठती है। महाराज जनक, आज चारों बेटियां श्रृंगार करके जा रही हैं। देखा सीता जी को राजा जनक ने, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। महाराज जनक का धैर्य टूट गया। ब्रह्मज्ञानी का वो कहते हैं, यह मैथिली जाति जिया की मेरी, हे कुमार ये सो भुलाइए ना। राम के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है मां सासू। और क्या, सखियन के साथ मिथिलापति भोन दिया सी रही। मेरे घर का ये दीपक था, मतिया की अबोध दर्शाइए ना। ये अबोध है, ये जगत माता संसार को पालन करने वाली मां के लिए अबोध है। सीता जी के कंधे पर हाथ रखे है मां सुनैना। सखियन के साथ हूँ बिंदु लला, अखियन ते ओट पठाइए ना। रघुनंदन प्राण प्यारे कबहू अनजा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अनजान सिया पैर साइयो नाम। इधर सीता जी की मांडवी की श्रुत कीर्ति की गले में हाथ डाल करके रोने लगे। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। महाराज जनक गरुड़ खंभ को पकड़ के रोने लगे। जिनको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, आज सीता जी के प्रेम में ब्रह्म ज्ञान धुल गया। आंखों से अश्रुपात होने लगा। गरुड़ खंभ को पकड़ करके बैठ गए। सुख सारिकाएं जो रोज सीता सीता बोलती थी, सुख सारिका जानकी जाए, और कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। भैया किशोरी जी उन सुख सारिका जो मैना और थी और तोता थे, उनको स्वयं खिलाती थी अपने हाथों से। आज जाने लगी, शायद उनको भी पता लग गया कि आज मेरी किशोरी जी जा रही है। उनकी दशा क्या है? व्याकुल कहीं कहाँ बेदेही, व्याकुल कहीं कहाँ बेदेही, सुन धीरज परिहर इनके ही, सुन धीरज परिहर इनके ही। आज पूरा जनक पर रो उठा सीता जी की विदाई। महारानी सुनैना आचरित हो गई। सीता जी ने जाकर के माँ को अंक में भर लिया। हे माँ, आज तेरी बेटी जा रही है। यहाँ तक
रोई और कहा, हे राम, मेरी अबोध सिया को तुम प्रेम देना। पालकी पर बिठा दिया है, पालकी पर बिठा करके विदा किया है। आज पूरा जनकपुर आंखों के आंसुओं से पूरी गलियों को सींच दिया है, पूरी गलियां आंखों के आंसुओं से कीचड़ हो गया है। जा रही है सीता जी मांडवी, उर्मिला सुत कीर्ति बार बार पालकी से झांकती है, मेरी मां मुझे देख रही है। ये करुणा का दृश्य, विधना ने ये विधि बनाई न होती, और बेटी हमारी पराई न होती। बारात चली है, आज पहुंची है अवधपुर में, और वहां पर महारानी कौशल्या आज अपने पुत्र वधुओं को देख करके आज प्रसन्न है। सुंदर चौक पर आए हैं, सुमित्रा जी ने चौक पूरे हैं। जिस समय सीता जी उतरी, सीता जी के ओठ सूखने लगे। सत्योपाख्यान पढ़े, ओठ सूखने लगे। कौशल्या सोचने लगी क्या बात है, सीता को कोई कष्ट है क्या। पास में पहुंची, पूछने लगी, हे बेटी, हे पुत्र वधु, तेरे ओठ क्यों सूख रहे हैं। तब सीता जी ने क्या कहा कि हे सासू मां, ये सामने दासियां खड़ी हैं, इनकी श्वास आ रही है, उससे मेरे ओठ सूख गए। इतनी कोमलांगी मेरी मां। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पगय बनी कठोरा। पृथ्वी पर पैर रखा ही नहीं है, पलंग पे पीठ पर बैठी है मेरी मां सदैव। सुंदर किसन बिछाई है, बस कथा बस 5 मिनट में विराम ले रहे हैं। जितने समाज बैठा अभी भंडारे के लिए आग्रह, सब भंडारा पाके जाना। हाँ, पर्स करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है वो अपनी संभालें, व्यवस्था पहले लगा लें। और थोड़े पीछे बालक जो खेलते हैं, थोड़ा बार बार कहते हैं इनको बाहर कर दिया करो, कथा में रसभंग होता है। तो जिस समय अब कोई कुछ देने लगा, सीता जी का मुंह देखा जा रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कुछ दे रहा है। मेरी मां कई ने कनक भवन बनवाया था, सोने का भवन। आज भी कनक बिहारी सरकार है, अयोध्या में जाओगे, कनक भवन बनवाया था। गृह प्रवेश नहीं हुआ था, और जैसे ही सीता जी की छवि को देखा और कहने लगी, हे पुत्र वधू, मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी, सीता तुझे ही इसमें प्रवेश करना है। सुमित्रा ने मणियों के ढेर दिए। अब कौशल्या सोचने लगी, मैं क्या दूं, मेरी पास क्या है देने के लिए। बहुत सोचा ने, कुछ नहीं था। राम को पास में बुलाया, राम को पास में बुला करके हाथ ले लिया है, हाथ में हनुमान नाटक पढ़ना, हाथ में हाथ लिया है और कहा, सीता, हे पुत्र वधू, मेरे पास राम से बढ़कर के कोई रत्न नहीं है। और हाथ भगवान का लेकर के सीता जी के हाथ में दे दिया। बस यही सबसे मेरे पास कीमती वस्तु है, बस इसे तुम संभाल के रखना। आज मोह दिखाई में मां कई ने दिया, अपना स्वर्णिम भवन नेग के रूप में। मां कौशल्या ने सिया कर दिए सौंप राम, मोह दिखाई कहाए सिया के लिए। तज के साकेत बैकुंठ तज को प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। आज पुत्र वधुएं आई हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। रात्रि के समय बहुएं शयन करती हैं और भगवान की मां कौशल्या राम के पास खड़ी है। बस 2 मिनट खड़ी है, राम की आंखें खुली। मां
आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले राम कुछ मांगना चाहती हूँ। राम कहने लगे माँ आज तो तुम्हें देना चाहिए, आज हम क्या दें तुम्हें, आज तो राम को दीजिए, कुछ अपनी बहू को दीजिए। नहीं नहीं राम तुम्हें ही दे सकते हो वो। बोले माँ यदि देने लायक होगी तो हम देंगे। तो कौशल्या ने हाथ जोड़ के कहा राम जिस दिन से तू गया है, जिस दिन से मेरा बेटा मेरे से दूर होकर चला गया विश्वामित्र के साथ और जनकपुर में जाके विवाह करके लौटा है, बहुत समय हो गया है। सुना है राम तेरी बात को ब्रह्मा जी भी मानते हैं, तो इतनी सिफारिश कर देना कि जितने दिन तेरे को देखे बिना निकले हैं वो मेरी उम्र में जोड़े नहीं जाए। ये दिन गए तुम्हें बिनु देखे, सो बिरंच जन पारिय लेखे। भगवान ने वचन दिया है। आज ये आपने ये विवाह का प्रसंग, डायरी कहाँ गई, यहाँ से डायरी लाओ, यहाँ पर विवाह प्रसंग श्रवण किया और कल का जल्दी लाओ। कल का प्रसंग भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारी होगी, लेकिन मंथरा के द्वारा क्या किया गया वो सब सामने होगा। भगवान का वनवास, वो वनवास की लीला, कल तो कथा रोने ही रोने की है। हाँ लिख दो, तुम उसी समय के लिए बैठे रहते हो, यही तो गड़बड़ी है। यही लिख दो, वहां क्या है यही लिख दो। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ निवेदन है, आज के आरती करने वाले श्री ब्रजराज सिंह भदौरिया, श्री धर्म सिंह भदौरिया, श्री भुजबीर सिंह भदौरिया, श्री रंजीत सिंह भदौरिया, श्री दीप सिंह भदौरिया जी आज के आरती करने वाले हैं। और कल सवेरे के लिए निवेदन है राम किशोर सिंह और राम रूप सिंह, सभी भाई रामेश्वर सिंह और करू और लक्ष्मण दास जी और लल्लन सिंह, दुर्ग विजय सिंह, ये कल की आरती भाई गांव के लोग जो हैं सवेरे की आरती में इसलिए नाम रखा गया है कि दूर वाले थोड़े देर में आते हैं, इसलिए उनका नाम पहले रखा गया है और सवेरे इनका नाम पुनः बोलना तब आरती हो। ठीक है, ये कल आज थोड़ी सी बोलने में भूल हुई, इसलिए आगे नहीं होगी। इन आरती के नाम लिए गए वो लोग आएंगे। और देवियों से निवेदन है, सब करना चाहती हैं अपना अपना दीपक लेके आए, क्या परेशानी है, भगवान की आरती करो। आप कभी हर की पेड़ी गए होंगे, राम घाट पर चित्रकूट गए होंगे, देखा होगा कितने हजारों दीपक जलते हैं।
भगवान की आरती करने में कोई दोष नहीं है। हाँ, सभी सज्जन आ गए, आरती प्रारंभ करो। आरारतिक्यं मा आत्मादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। राम जी की आरती होने लगी है, प्रभु राम जी की आरती होने लगी है। राम जी की आरती होने लगी है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। ज्योत जगी है, राम जी की आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करें दिन राती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती करे संत दिन राती। ओ भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करें दिन राती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। आनंद की सरिता उभर रही है, राम आरती होने लगी है। आनंद सरिता उभर रही है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन शीय समेता, बेटे राम होए चित चेता। कनक सिंहासन शीय समेता, बेटे राम होए चित चेता। कनक सिंहासन शीय समेता, बेटे राम होए चित चेता। वाम भाग में जनक लगी है, वाम भाग में जनक लगी है, राम आरती होने लगी है।
राम कथा नित्य शंकर गावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शंकर गावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित्य शंकर गावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शंकर गावे संतों की देखो यहाँ भक्तों की देखो यहाँ भीड़ लगी है राम आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है राम आरती होने लगी है जगमग ज्योत जगी है राम आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है राम आरती होने लगी है राम आरती होने लगी है राम आरती होने लगी हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुझे निरारम सदा वसंतम विद्यारविंदम भवानी सम नमामि तुमेव माता जनिता तुमेव बंधु सखा तुमेव मेवा धनम तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव सरे परे समुराटो जगती चरणों पर धरू लगतो अपना हाथ प्रभु जी